हेलो माय फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर से। तो आज हम लोग एक छोटा सा थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे तिलका-मांझी यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछा गया है। ओके, 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग इजीली समझ जाएंगे इसे। तो क्या निकालना है हमें? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो इसमें हमें निकालना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, उसके बाद हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का आप किसे इमेजिन कर सकते हैं? देखिए, आप लोगों ने प्याज के बारे में जानते ही होंगे, ओनियन। तो उसमें जब हम लोग सैलेड जब काटते हैं सैलेड के रूप में, तो फिर उसे जिस तरीके से कट करते हैं, ये देखिए हमारा सैलेड कैसा होता है। हमारा सैलेड होता है ऐसा, गोल नहीं हुआ, ये एकदम गोल सा रहता है हमारा सैलेड, और उसमें ऐसे ऐसे लाइंस रहते हैं, ऐसे लाइन, सर्कुलर लाइंस, ये सर्कुलर लाइंस, ये सर्कुलर, ये सर्कुलर, ये सर्कुलर लाइंस में ये ऐसे हमारा सैलेड रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके कुछ ये भी रहते हैं, ये नीचे से ये मोटाई भी होती है, कुछ थिकनेस भी होती है उसकी। ये अगर नीचे से लिया जाए, ये लाइन ये ऐसे शेप में रहता है प्याज, इसकी कुछ थिकनेस भी रहती है। तो ये हमारा प्याज है, मतलब उसी ये एक एग्जांपल हुआ सर्कुलर डिस्क का। सर्कुलर डिस्क ऐसा ही होता है कि उसकी कुछ थिकनेस होती है, जैसे ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ठीक है। और फिर ये सर्कुलर जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर डिस्क हमारा, ठीक है। तब हमें क्या करना है, हमें इसका सर्कुलर डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस अब हम इसमें कैसे लेंगे? तो इसके सेंटर से होता हुआ, ये सेंटर से होता हुआ कोई जाएगा सेम से। तो प्याज में ही हम मान लीजिए एकदम बीचों बीच हम एक प्याज में एक लकड़ी का टुकड़ा खोज दें, अगर बीच में डाल दें तो वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एक इधर एक्स एक्सिस हमने कंसिडर कर लिया, और ये एक वाई एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर इस पर हो गया, ठीक है। तो एक सिक्की जो हम खोज देंगे तो फिर वो हो जाएगा इस पर परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगा इसका। उसी के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो फिर थ्रू इट सेंटर, मतलब वो सेंटर पर ही होना, परपेंडिकुलर होना चाहिए वो लाइन। चलिए देखिए, यहाँ फिगर आपको दिया हुआ है, ये देखिए, वहाँ हमने थोड़ा सा और डीपली लिया था, ये घुमा ये पूरा एरिया करके। तो चलिए, ये है हमारा सर्कुलर डिस्क, ठीक है। और ये सर्कुलर डिस्क है जिसका ये थिकनेस के है, इसकी मोटाई, ठीक है। और फिर उस पर एक एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके सेंटर से होता हुआ जा रहा है, और ओ ओरिजिन है, ठीक है। और उसका रेडियस, इसका सर्कुलर डिस्क का रेडियस ए है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, कंसिडरिंग ए सर्कुलर डिस्क विथ रेडियस ए एंड थिकनेस के, देन इट्स मास इज गिवन बाय। अभी सर्कुलर डिस्क का हमें मास निकालना, तो मास का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है ना। मास का फॉर्मूला m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। एक्चुअली हम ये फॉर्मूला नहीं माइंड में रहता है हमारे, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ये डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये जानते हैं। तो ये जानते हैं जो हम, तो फिर इसमें हमारा m बाय v होता है। तो यहाँ पर मास जब हम निकालते हैं तो ये v इधर चला जाता है, m इज इक्वल टू v इंटू डेंसिटी हो जाता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। चलिए, हो गया ये। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, कंसिडरिंग एन एलिमेंट डिवाइडिंग द लेमिना इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग, ठीक है। हम लेमिना को एक बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर डिस्क में रिंग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर रिंग में, ठीक है, ये गोल आकार वाला रिंग जो होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, उस कॉन्सेंट्रिक मतलब इसका सेंटर भी सेम होना चाहिए जो सर्कुलर डिस्क का सेंटर है। तो अब सर्कुलर रिंग कैसा होगा भाई? तो हमारा जो प्याज था हम उसे याद रखेंगे, ठीक है। हमारा जो ये प्याज था ना, ऐसा वाला, ऐसा, तो इसमें कितने सारे ये सर्कुलर थे, सर्कुलर रिंग से थे। अब रिंग तो आप लोग समझ रहे होंगे, अंगूठी को ही कंसीडर आप लोग कर लीजिए। उसके बीच का पोर्शन खाली रहता है, ठीक है, लेकिन साइड से वो सर्कुलर रहता है, मतलब किनारे से उसका स्फेयर जो होता है, मतलब उसका साइड जो होता है, परिधि एक तरह से कह सकते हैं आप उसको,
वो रहता है सर्कुलर। तो हम लोग इसी तरह की बहुत सारे सर्कुलर रिंग में से बांट लिए और यहाँ हमने फिगर में एक सर्कुलर रिंग लिया है, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग दिखाने के लिए, हमें शो करने के लिए, ठीक है। बहुत सारा ले लेंगे तो गिजमिस सा हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो हमने वही किया है, इसका एक लिया है रिंग हमने, और ये रिंग जो हमने लिया है तो उसका विड्थ जो चौड़ाई भी होगी कुछ, उस हम प्याज के ही एक टुकड़े को अगर निकालना स्टार्ट कर दें, प्याज जो होगा तो गोल सा निकलता है ना, बचपन में खेलने से वक्त निकाला भी होगा कभी आपने, वो गोल गोल सा करके निकलता है, उसका एक एक परत करके, ठीक है, बीच में एक छोटा सा बचा रह जाता है, तो उसका सबका सेंटर सेम ही रहता है, ठीक है, और गोल गोल सा उसमें से निकलते रहता है। उस तरह का हमने एक लिया, और उसका थिकनेस ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थिकनेस उसका के ही है उस सर्कुलर रिंग का भी, ठीक है, लेकिन उसका विड्थ जो होगा, चौड़ाई जो होगा, डेल्टा एक्स होगा, और उसका रेडियस एक्स है, और वो उसका ओरिजिन भी ओ है। देखिए, कंसिडरिंग एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स एंड रेडियस एक्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उस रिंग का हम लोग मास निकालेंगे, डेल्टा एम, ठीक है। पूरे का मास, पूरे सर्कुलर डिस्क का मास हमने एम कंसिडर किया हुआ है, ये कैपिटल एम, ठीक है, और इसका मास हमने एक रिंग का मास ये डेल्टा एम कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। पहले भी हम यूज कर चुके हैं, इसमें आप लोग कुछ आश्चर्य का बात नहीं है। डेल्टा एम निकलेगा एक रिंग का, जैसे एक पार्टिकल का हम लेते थे तो उसका एरिया निकालना होगा हम लोगों को, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें हमने सर्कुलर डिस्क में निकाला ना पाई आर स्क्वायर के इंटू रो, तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम निकला था इसका। देखिए, आप लोगों को अगर ध्यान नहीं हो तो मैं बता भी देती हूँ कैसे होगा। ये पाई ए स्क्वायर, तो ये सर्कुलर है तो इसका एरिया तो होगा ही ना, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई ए स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस ए है, इसलिए यहाँ पर हुआ पाई ए स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू के हो गया, तो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो बीच का एरिया खाली है रिंग में, तो बीच का पोर्शन खाली है, ये खाली है, तो सिर्फ हम लोगों को इसका स्फीयर का परिधि निकालना है। परिधि से गुना कर देंगे हम लोग विड्थ को और फिर इसके थिकनेस को, तो निकल जाएगा वॉल्यूम। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब वृत्त का तो होता ही है ना, 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स कर देंगे तो ये एरिया हो जाएगा, और इंटू इसका थिकनेस कर देंगे के जो होगा वो के कर देंगे, तो हो जाएगा वो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ ए नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ ना एक्स होगा, ठीक है, आप लोग अपना करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ एक्स होगा, और फिर ये डेल्टा एक्स इंटू के इंटू रो हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया हमारा? 2 पाई के इधर आ गया, रो एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो गया करेक्ट हमारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ओ वाई। अब हम लोग रिंग का, सिर्फ एक रिंग का, पर्टिकुलर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। एक्सिस कौन सा? ये जो परपेंडिकुलर है इस पर, ओ वाई एक्सिस, ठीक है। वो सबको एक साथ कर देंगे, एक रिंग का निकाल के सबका सब्मिशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फिर सारे का निकल जाएगा, पूरे सर्कुलर डिस्क का निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले एक रिंग का निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पे मास क्या है, हमने रिंग का मास लिया हुआ है ना डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इंटू डिस्टेंस तो यही ना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए एक्सिस पर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एक्स है रिंग का, तो मास इंटू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। तो वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, वही हमने यहाँ किया, डेल्टा एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर देना, ये डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है आपका, ये सेंटेंस में पुट कर देना है डेल्टा एक्स तक, उसके बाद एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो हमारा क्या होगा? 2 पाई के रो इंटू एक्स क्यू इंटू डेल्टा एक्स। अब एक रिंग का ये निकल गया, अब हमें पूरे सर्कुलर डिस्क का निकालना। देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 2 पाई के रो एक्स क्यू डी एक्स, इतना का इंटीग्रेशन कर देंगे, सबका निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग सोच रहे हैं 0 से a क्यों लिए, जिसे ए ही क्यों लिए? देखिए यहाँ फिगर देखिए आप, यहाँ जो भी होगा सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग, सारे का रेडियस तो 0 से स्टार्ट होगा ना। एक छोटा सा अगर हम लोग सेंटर वाला पॉइंट ले ले, अगर मान लीजिए सेंटर पर ही एक सर्कुलर रिंग है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम यहीं पे पॉइंट की तरह, ठीक है, तो ये पॉइंट की तरह है, तो ये 0 होगा उसका रेडियस, ठीक है, पॉइंट हो जाएगा, तो वो 0 रेडियस का हो जाएगा। उससे बड़ा थोड़ा सा ले सकते हैं हम, उससे बड़ा सा ले सकते हैं, ये लिए अगर, तो कितना भी ज़्यादा हम लोग ले लें, ये ले लें,
ये ले लें सर्कुलर डिस्क के अंदर ही होगा। तो सर्कुलर डिस्क का रेडियस क्या है, सर्कुलर डिस्क का रेडियस क्या है, ए है। तो कितना भी होगा अगर रिंग का रेडियस तो वो 0 से ए तक ही जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया 0 to a। इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट को हमने बाहर किया, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का x4/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a यहाँ निकला, तो यहाँ a4 हो गया। और फिर तब हमने क्या किया, यहाँ a स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, रेडियस जो है इसका अलग कर दिया हमने a स्क्वायर, और पाई a स्क्वायर के रो को हमने एक साथ कर दिया। अब देखिए ये वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल करके रखा है, ठीक है। ये वैल्यू हमने, ये जो वैल्यू हमारा है ये देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमने स्टार्टिंग में ही m कंसीडर कर रखा है, ठीक है। पाई a स्क्वायर के इंटू रो, देखिए वही सेम टू सेम यहाँ आया, तो वही इसका वैल्यू हमने बस पुट कर दिया m इंटू a स्क्वायर, तो वही निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क। बस बहुत सिंपल है। अब यहाँ आज का हम यही ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में।